नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि घर के मंदिर में किस देवता का मूर्ति रखना चाहिए और किस देवता का मूर्ति नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में वास्तु अनुसार रखें मूर्तियों की संख्या आएगी सुख समृद्धि। यदि आप घर के मंदिर में वास्तु के नियमों का पालन करते हुए मूर्तियां स्थापित करेंगी तो आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। हिंदू धर्म में सभी भगवानों की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। पूजा के लिए लोग घर के मंदिरों में भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से घर की सभी चीजों के लिए वास्तु का पालन करना जरूरी है, वैसे ही भगवान की मूर्तियों को भी वास्तु के अनुसार ही स्थापित करना चाहिए। घर के मंदिर में आपको हमेशा मूर्तियों की स्थापना करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करना चाहती हैं और धन को आकर्षित करना चाहती हैं, तो आपको मंदिर में सही संख्या में ही भगवान की मूर्तियां रखनी चाहिए। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें, वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में मूर्तियां रखने की सही संख्या क्या है। सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति को बात कर लेते हैं और उनकी संख्या के बारे में जान लेते हैं, अर्थात अपने मंदिर में कितना गणेश जी का मूर्ति रखना चाहिए। चलिए जानते हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रही हैं, तो इनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां न रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकती हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर रख सकती हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करती हैं, तो ध्यान में रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकती हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की एक ही मूर्ति रखें तो यह आपके लिए शुभ होगा। अब हम भगवान हनुमान जी की मूर्तियों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही हैं, तो 1 से ज्यादा मूर्ति न रखें। यदि आप उनकी तस्वीर रख रही हैं, तो ऐसी तस्वीर सबसे ज्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती है। भगवान शिव की कितनी मूर्तियां बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखती हैं, तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हों, जिसमें गणपति भी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी 1 से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी ऐसी मूर्तियां न रखें। वास्तु की माने तो आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण, सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश और 2 पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर न रखें। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक मूर्ति रख सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां न रखें। एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। किसी भी तरह की खंडित मूर्ति घर के मंदिर में न रखें। यदि आप घर के मंदिर में वास्तु के नियमों के अनुसार मूर्तियां स्थापित करेंगी, तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सनातन धर्म में पूर्ण आस्था विश्वास रखने वाले लोग घर में भगवान की नियमित पूजा करते हैं। घर में पूजा पाठ के भी नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो पूजा का फल नहीं मिलता है।
बल्कि कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक नियम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। घर के मंदिर में कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। इनकी पूजा घर के बाहर किसी मंदिर में ही करना सही रहता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह देवी देवता। शनि देव की मूर्ति। नवग्रहों में शनि देव का न्याय प्रिय माना गया है। शनि कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि की क्रूर दृष्टि किसी को भी बर्बाद कर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शनि देव की मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। महाकाली जी की मूर्ति। सनातन धर्म में मां महाकाली का विशेष महत्व है। काली मां पार्वती का क्रोध वाला स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि मां पार्वती के इस बेहद विकराल रूप की प्रतिमा को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अगर घर में महाकाली की प्रतिमा नहीं लगाएं तो बेहतर होगा। भैरवनाथ की मूर्ति। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरवनाथ को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव के रौद्र अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा घर के बाहर ही करनी चाहिए। मान्यता है कि घर में इनकी कोई भी प्रतिमा या मूर्ति लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर देखने को मिलता है। राहु केतु की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। नवग्रह में राहु केतु पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा ग्रहों के रूप में की जाती है। राहु केतु एक ही हैं। शास्त्रों के अनुसार ये राक्षस था तो अमृत पीकर अमर हो गए था। जब भगवान विष्णु ने इनकी गर्दन काटी तो ये दो भागों में बंट गया। राक्षस का सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इनकी प्रतिमा को घर के बाहर रखा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल स्थान न दें। अब हम 3 सबसे विशेष मूर्ति के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि अगर हमारा घर वास्तु के अनुसार बना हो तो जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं अगर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वास्तु में घर के मंदिर के बारे में कई विशेष बातों को बताया गया है। मतलब घर में मंदिर किस दिशा में हो, साथ पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो। वहीं वास्तु में यह भी बताया गया है कि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। आइए जानते हैं। नहीं रखनी चाहिए मृत परिजनों की मूर्ति। नहीं रखनी चाहिए मृत परिजनों की मूर्ति। वास्तु अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में करनी चाहिए। साथ ही मृत परिजन के साथ किसी साधु संत की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन देवी देवताओं की नहीं रखें मूर्ति। घर के मंदिर में कभी भी काली मां, राहु केतु, शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब मूर्ति उग्र मानी जाती हैं। साथ ही इनकी पूजा का विधि विधान काफी कठिन होता है, जो साधारण इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा खुशहाल और बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास बना सकता है। नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति नहीं रखें। वास्तुशास्त्र अनुसार पूजा घर में कभी भी गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है।